Hello guys, it's Anshu here. Welcome to second part of Cocktail. एंड आई होप आप सबको फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉकटेल ज़रूर पसंद आई होगी। जैसे कि आप सब ने सुना, फाइनली रोहन को उस लड़की का नाम पता चलता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है। क्या वो सच्ची में उस लड़की को मिल पाएगा? क्या वो अपनी फीलिंग्स अंशिका को बता पाएगा? और ये अंशिका है कौन? या फिर कहानी में कुछ और खट्टी मीठी ट्विस्ट आने वाला है? तो चलिए जानते हैं और कहानी में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल ब्रिंगर ऑफ जॉय #अंशु के साथ। एंड लेट्स स्टार्ट दी स्टोरी। नाम जानकर ही रोहन बहुत खुश हुआ। वो मन ही मन बस सपनों में डूबने लगा। पहली बार उसके दिल में किसी के लिए इज्जत बहुत थी। उसकी यादों में इतना खोया सा रहता था रोहन, मानो दिन रात बस उसी की पूजा करूं। जैसे लगा उसके नाम से ही उसकी खूबसूरती वो महसूस किए जा रहा है। बस थोड़ी सी मायूस रहता था रोहन, यही सोच के कि अंशिका को मिलूं कैसे। आखिर वो रहती कहाँ है? किसी को पता ही नहीं था अंशिका के बारे में, और ना उसका कोई एड्रेस था रोहन के पास। बस इतना पता था कि दोनों एक ही शहर में हैं। फिर एक हफ्ते बाद रोहन जहां वो जॉब कर रहा था फिर से रिजॉइन किया। हर दिन की तरह बस ऑफिस जाना और आना, यही ड्यूटी रह गई थी उसकी लाइफ में। एक्सीडेंट के बाद रोहन बिल्कुल बदल चुका था। पहले जैसे चिल मारने वाला रोहन अब खामोश और शांत टाइप बंदा था, जो उनके दोस्तों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो बस रोहन को पहले जैसे देखना चाहते थे, जैसे पहले होता था। ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ डिस्को जाना, या फिर कोई अच्छे से बार में पार्टी करना, या किसी लड़की के साथ चिल मारना। इसलिए रोहन के दोस्तों ने प्लान बनाया कि आज रात ऑफिस के बाद सब पार्टी के लिए जाएंगे। और ठीक वैसे ही हुआ। रोहन उसके दोस्त राज, अजय, रमेश और वीर के साथ पार्टी के लिए बड़े से सिटी बार में गए। वहाँ सभी कोई दारू पीने लगे और खुल के डांस भी, वो भी वहाँ के बार डांसर्स के साथ। वहाँ के जो बार डांसर्स थे वे बहुत फ्रेंडली थे, या यूँ कहें अगर रात में उनसे बैठना चाहो तो वो भी वहाँ पर उनके बार ओनर वो भी प्रोवाइड करते थे। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। वहाँ के बार मालिक ने इलीगली सेक्स रैकेट का धंधा भी खोल रखा था, और इसके बारे किसी को भनक भी नहीं थी। सिर्फ रेगुलर कस्टमर ही इसके बारे जानते थे, और रेगुलर कस्टमर में रोहन के दोस्त भी शामिल थे। इसलिए रोहन के दोस्तों ने रोहन का मूड बदलने के लिए रोहन को एक लड़की के साथ उस रात सेटिंग करने का प्लान बनाया। रोहन बहुत गुस्सा हो गया था जब उसे पता चला कि उनके दोस्तों ने उसको किसी और के साथ रात गुजारने का प्लान बनाया है। एक तो उसके दिल से अंशिका की यादें गई नहीं थी, और यहाँ किसी और के साथ। ये सोच के वो गुस्सा करते हुए उसके दोस्त रमेश के साथ बहस हुई, और बहस करते करते रमेश को गुस्से से एक थप्पड़ मार दी, और वहां पे दोनों झगड़ने लगे, हाथापाई भी हुई। फिर गुस्सा करते हुए रमेश कहता है, यार मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। ऐसा करके क्या मैं खुश रह सकता हूँ? रोहन भी जवाब देता है। इधर राज और अजय भी रोहन को कहते हैं, खुश तो नहीं हो सकते यार, पर हमारी दोस्ती के खातिर थोड़ी सी मूड बदल तो सकते हो ना। हम सब तो तुम्हारी खुशी ही चाहते हैं। प्लीज यार, हमारी खातिर, हमारी दोस्ती के खातिर आज तुम यहाँ पर रुक जाओ, फिर कल ऑफिस में मिलते हैं।
रोहन के दोस्तों को लगता था कि शायद एक रात के बाद रोहन थोड़ी सी चेंज हो जाए, थोड़ी सी कूल बन जाए पहले की तरह। इसलिए वे रोहन को वहीं पर छोड़ के अपने अपने घर चले जाते हैं। ना चाहते हुए भी रोहन अपने दोस्तों को मना भी नहीं कर पाता है और इसी वजह से वो एक लड़की के साथ जो वहां पर बार डांसर थी उसके साथ रुक जाता है। रोहन बहुत ज्यादा पिए रहता है, इसलिए उससे चला भी नहीं जाता। फिर भी वो उस होटल में रुक जाता है। थोड़ी देर बाद उस बार डांसर से बात होती है और वो लड़की रोहन को कहती है, साहब शुरू करें क्या? तब रोहन हंसते हुए उसे जवाब देता है, क्या? लड़की थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करते हुए कहती है, जिस चीज के लिए आप आए हो वो शुरू करें क्या? तब रोहन उसे जवाब देता है, तुम्हें अगर मन है तो रोका भी किसी ने नहीं है। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। औरत का मतलब भी जानती हो, शर्म का मतलब भी जानती हो, इज्जत क्या होती है क्या ये भी जानती हो? तब वो लड़की हंसते हुए रोहन को जवाब देती है, औरत वो है जिनसे आप जैसे साहब मजे तो लेते हो लेकिन नफरत भी उतनी ही करते हो। शर्म तो वो है साहब जो आप जैसे लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे और इज्जत वो है जो आप जैसे बड़े साहब हमारी उतारते हो। रोहन जैसे मानो उसे खुद पर शर्म आ गई ये बात सुन के और हंसते हुए वो लड़की को पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा कोई नाम नहीं होता साहब, बेहतर होगा फालतू बात करने से अच्छा आप जिस चीज के लिए आए हैं उस पर ध्यान दीजिए। तुम्हारी उम्र क्या है? ये भी पूछता है रोहन। पर लड़की जवाब में बस यही कहती है, उम्र का क्या है? उम्र का क्या है साहब, जब तक उम्र है तब तक जवानी है और जब तक जवानी है तब तक ये जवानी सिर्फ आप लोगों के लिए है। रोहन उस लड़की को नफरत का नजरों से देखते हुए बस यही कहता है, तुम जैसी लड़कियों का जिंदगी ही क्या है? तुम जैसी लड़की बस मर्दों को रिझाना ही जानती हो। कभी अपने लिए भी सोचा है तुमने? कीचड़ में पैदा होते हो पर कभी कीचड़ में रहना नहीं छोड़ते। घिन आती है मुझे तुम जैसी लड़कियों के ऊपर जो चंद पैसों के लिए ऐसी धंधे करते हो। कभी ईमानदारी से कुछ अच्छे करने के लिए भी सोचा करो। जी हाँ, हम कीचड़ में पैदा हुए हैं और कीचड़ में ही रहना पसंद करते हैं और कीचड़ में ही रहने के लिए आप जैसे साहब लोग हमें मजबूर करते हैं। तभी रोहन हंसते हुए कहता है, क्योंकि तुम सब इसी लायक हो, कीचड़ में रहने के लायक। तभी लड़की ने अपनी पल्लू अपने सीने से उतारी और कहती है, कर लो साहब। तभी रोहन लड़की को पूछता है, सच बताना तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने उसे गले लगाकर कहती है, इस खूबसूरत जिस्म नाचीज को मोहिनी कहते हैं। देखो मोहिनी, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं, दूर रहो मुझसे। ये कहते हुए रोहन उस लड़की को धक्का देता है और कहता है, सो जाओ, तुम्हें नींद की ज़रूरत है और मुझे भी सोने दो।